तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर आप लॉगिंग कैसे कर सकते हो। तो लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, पाइथन के अंदर हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर आपको यूज़र की एक्टिविटी ट्रैक करनी रहती है या आपको ये चेक करना रहता है कि आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप जो लॉग सेट करते हो, लॉग का मतलब ये हो गया कि अगर यूज़र कोई एक एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए वो कुछ डेटा फैच कर रहा है आपकी वेबसाइट से या आपके डैशबोर्ड से, तो वहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि उसको डेटा कितने मिनट में पहुँचा या फिर कितने सेकंड में पहुँचा, सॉरी। और कितना टाइम लिया क्वेरी करने में। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर यूज़र अगर कुछ पासवर्ड वगैरह डाल रहा है तो वो कितनी बार डाल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आप यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इस चीज़ को आप जो है पाइथन के अंदर आप जो परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको फ्लास्क के अंदर करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्लास्क लॉगिंग करके एक जो फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि हमारी होगी app.py, जिसके अंदर हम लोग फ्लास्क के कोड लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कर लेना है फ्लास्क को। और यहाँ पे आपको लॉगिंग भी चाहिए होगा, तो आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो लॉगिंग को भी। यानी कि सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना रहेगा, तो पिप इंस्टॉल लॉगिंग आप आसानी से आप कर सकते हैं इसके लिए। और फिर आपको ऐप का इंस्टेंस आपको बनाना रहेगा, यानी कि सॉरी फ्लास्क का। तो आप यहाँ पे नेम पास कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ऐप का इंस्टेंस हो गया। अब आप यहाँ पे रन कर सकते हो इसको। आप यहाँ पे लिखोगे इफ़ नेम इक्वल, अगर आपके मेन के होता है तो आप यहाँ पे ऐप डॉट रन आप रन कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो डीबग मोड आप जो है ट्रू कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसके बीच में आप जो भी लॉगिंग के जो कोड हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपकी जो लॉगिंग होती है वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि आप जो है डीबग आप डाल सकते हो या इन्फो करके, और वार्निंग हो गया, और फिर आपका एरर, और क्रिटिकल भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कि ये आपके कन्वीनियंट के लिए है कि मान लीजिए आप कुछ इन्फो में आप जो डालना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप इन्फो है। कुछ वार्निंग अगर आती है वहाँ पर, जैसे कि यूज़र अगर पासवर्ड रॉन्ग डाल रहा है, तो यहाँ पर आप जो वार्निंग में आप उसको डाल सकते हो। या एरर में आप जब डालोगे, जब आपकी एप्लीकेशन में कुछ एरर आता है, तो यहाँ पर जब आप ट्राई एंड कैच में आप जो है वहाँ पर उसको लॉग भी कर सकते हो कि क्या एरर आया मेरे पास, है ना। क्रिटिकल का यानी कि कुछ डेटाबेस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या वहाँ पर, तो वहाँ पर आप क्रिटिकल आप डाल सकते हो। तो एक हम सिंपल समझे लॉग लगा के देखते हैं। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई लॉग का लेवल बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला कि लॉगिंग डॉट डीबग करके, है ना। फिर आप लॉग फाइल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मुझे किस फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो ऐप डॉट लॉग करके। आप यहाँ पर कोई एक डेटाबेस से कनेक्शन करके वहाँ पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। बट फाइल एक मोस्टली फॉलो किया जाता है फाइल के लिए, कि आपने एक लॉग की फाइल बना दी, उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया। और फिर लॉग फाइल मोड आप डाल सकते हो। तो लॉग फाइल मोड आपका ए रहेगा। ए इसलिए ताकि वो उसके अंदर अपेंड करता रहे, है ना। अपेंड का मतलब जो उसने लास्ट लॉग डाला हुआ है उसको वहीं पर आने देगा, और फिर नए नए लॉग उसके अंदर ऐड करता रहेगा। फिर लॉग का फॉर्मेट आप यहाँ पे एक सेट कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको लॉग चाहिए होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर डाल सकते हो परसेंटेज, और यहाँ पे कुछ चीज़ें पास कर सकते हो, जैसे कि आप जो टाइम स्टैम्प आप पास कर सकते हो। तो उसके लिए आप लिखोगे ASC टाइम, और इसको आप स्ट्रिंग में आप जो कन्वर्ट कर दोगे, है ना। फिर आप यहाँ पे लेवल भी डाल सकते हो कि लॉग का लेवल क्या है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेवल नेम इस तरीके से, और यहाँ पर फिर आप एस डाल दोगे ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सके। और फिर आप यहाँ पे मैसेज आप डाल दोगे कि उसका मैसेज क्या रहा, है ना, क्या यूज़र ने मैसेज यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप जो है सेटअप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग करके, है ना। और फिर आप यहाँ पे डाल दोगे लेवल क्या रहेगा उसका। तो लेवल में आप यहाँ पर डालोगे लॉग लेवल जो आपने सेट किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने डाला हुआ है लॉगिंग डीबग करके। फिर आप यहाँ पे डालोगे फाइल नेम क्या है, फाइल नेम में आपका लॉग फाइल है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने डाला हुआ है ऐप डॉट लॉग करके। और फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो फाइल मोड, और फाइल मोड आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे ए डाला हुआ है, ए यानी कि अपेंड करने के लिए, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ए भी आप पास कर सकते हो, आप वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर उसका वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको फॉर्मेट यहाँ पे पास करना रहेगा। और फॉर्मेट के अंदर आप वही चीज़ डालोगे जो आपने ये चीज़ डाला हुआ है। तो इसके लिए आपने एक यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है, उसको आप कॉपी कर लें, और इस चीज़ को आप यहाँ पर ले आकर के पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉगिंग का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपने यहाँ पे डाल दिया।
उसके बाद आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे एक ऐप का राउट आप बना लोगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला ऐप राउट और यहाँ पे इंडेक्स मेथड आपने बना लिया और यहाँ पे फिर आप रिटर्न कर सकते हो जो भी आपको रिटर्न करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हेलो वर्ल्ड करके, इस तरीके से आपने इसको सेव किया और आप इसको अगर रन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन app.py, आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए इसने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी app.log करके। तो अभी ये ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये हमारे क्या कर रहा है कि सिस्टम की जो भी इन्फॉर्मेशन है कि इसने कब स्टार्ट किया, क्या किया, वो चीज़ इसने डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने टाइम स्टैम्प डाला हुआ है। फिर यहाँ पे लॉग का लेवल क्या है, वार्निंग देखिए यहाँ पर डिबग इज़ एक्टिवेट। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए आपके पास डिबग मोड यहाँ पे ऑन है, इसकी वजह से ये चीज़ आई यहाँ पर। ओके, तो क्या करते हैं कि एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए आ रहा है हेलो वर्ल्ड करके, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ डाली थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चेंज आया कि इसने एक देखिए यहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है हमारे पास। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं यहाँ पर एक लॉग खुद का लगा के दिखाता हूँ कि आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है app.logger डॉट जो भी आपका मोड होगा। मान लीजिए मेरे पास इन्फो है तो मैं यहाँ पर डालूंगा कि भाई यूज़र विजिटेड द इंडेक्स पेज, इस तरीके से, यानी कि होम पेज। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने रिस्टार्ट किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेव किया, वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको किया एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए एंट्री हुई यहाँ पर इन्फो की, जो कि है यूज़र विजिटेड द इंडेक्स पेज करके, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी कि यूज़र ने कब विजिट किया, मेरे जो कब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस फाइल के अंदर स्टोर होती रहेगी। फिर अगर आपको इन्फो के साथ में नहीं करना, आपको मान लीजिए आपने बोला कि मुझे एक एरर का करना है ना, तो आप यहाँ पे सिंपल एरर लिख सकते हो और फिर यहाँ पर जो भी आपकी जो एरर रहेगी, है ना, एरर फाउंड, जो भी आपकी जो एरर रहेगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अगर आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हो तो उस एरर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर फाउंड। तो बाद में क्या होगा कि आप इस फाइल को आप रीड करके आप एक अलग से डैशबोर्ड के ऊपर आप वहाँ जा करके आप इसको रीड कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट पर कब कितने बजे क्या एरर आया, क्या वार्निंग आई, क्या इन्फो वहाँ पे रहा, कुछ मैसेजेस वगैरह। तो वो सारा कुछ आप यहाँ पर लॉगिंग फाइल के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे। आप इस तरीके से आप अपने फ्लास्क के अंदर एक लॉग आप सेटअप कर सकते हो।